अगली खबर की बात करेंगे। अगली खबर एक बार फिर आपको देहरादून से ही बता रहे हैं, जहां पार्किंग की समस्या का अब समाधान होगा। समाधान पर सरकार ने फोकस करना शुरू कर दिया है। सरकार वाहनों की पार्किंग के लिए व्यवस्था कर रही है। टनल पार्किंग पर भी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। पर्यटकों के लिए पार्किंग समस्या का समाधान होगा। देखिए, टूरिज्म के लिहाज से उत्तराखंड काफी अच्छा स्टेट है। लोगों की वहां पर पहुंच होती है और कई सारे जो व्हीकल्स हैं, खासतौर पर जो कमर्शियल व्हीकल हैं, जो गाड़ियां, टैक्सीज, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलती हैं, क्योंकि बाहर से जब लोगों का आना होता है और ये रोजगार का भी कहीं ना कहीं माध्यम तो है ही। और जब टूरिस्ट पर डिपेंडेंट हो राज्य की लगभग अर्थव्यवस्था, तो जाहिर सी बात है कि हर पहलू पर व्यवस्थाएं सुचारू हो, इस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। और फिर गाड़ियां आएंगी, बाहर से लोग आएंगे, उन्हें व्यवस्थाएं मिलें और गाड़ी पार्किंग की सुविधा हो। और इसको सबसे ज़्यादा आप इससे जोड़कर देखिए कि ट्रैफिक जो है उससे निजात मिलती है और व्यवस्थाएं होनी भी चाहिए, क्योंकि गाड़ियां अगर हैं तो उनको रखने के लिए भी जगह चाहिए पर्याप्त। और इसको लेकर जो अगर समस्याएं हैं तो उनको समाधान देना और उनके लिए व्यवस्था करना ये ज़रूरी हो जाता है। और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। टनल की बात कही जा रही है और किस तरह की कोशिशें होंगी। सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, पार्किंग को लेकर सरकार के प्रयास? देखिए पारुल, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन एक सरकार के लिए चुनौती भी महसूस की जा रही थी। इस समस्या का कैसे समाधान हो सकता है, क्योंकि आप जानते ही हैं पारुल, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की विश्व स्तर पर देवभूमि के तौर पर पहचान स्थापित है। और ऐसे में अगर हम तीर्थ नगरी, धर्म नगरी हरिद्वार की बात करें, तो हरिद्वार में जो कांवड़ मेला, कांवड़ यात्रा आयोजित होती है, उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोले के भक्त यहाँ पहुंचते हैं। इसके अलावा समय समय पर 12 साल में एक बार महाकुंभ जब आयोजित होता है, उस समय भी पार्किंग की समस्या सामने आती है। और जब देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा संचालित हो रही होती है 6 माह के लिए, उस वक्त जो बाहरी क्षेत्रों से श्रद्धालु आते हैं, सामान्य पर्यटक आते हैं, उनकी वाहनों की, जो उनके निजी वाहन होते हैं, उसकी पार्किंग की समस्या कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। अब सरकार ने इस पर फोकस शुरू किया है और इसके समाधान के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, यात्रा मार्गों की हम बात करें, तो एक तरफ विशालकाय पर्वत हैं और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी नदियां। तो पार्किंग कैसे बनाई जाए, तो इसके समाधान के लिहाज से अब टनल पार्किंग पर सरकार ने फोकस शुरू कर दिया है। और टनल पार्किंग के माध्यम से हजारों वाहनों को जो है वो सुरंग के अंदर पार्क किया जाएगा। और यात्रियों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अगर हम इस वक्त की बात करें तो जो पहाड़ों की रानी मसूरी है, देहरादून का एक हिल स्टेशन है, और नैनीताल जो सरोवर नगरी है, यहाँ पर खास तौर से वीकेंड में और सीजन के समय में ट्रैफिक की समस्या से खास तौर से पर्यटक जो है वो 2-4 होते हैं। तो कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो इसके विकल्प के तौर पर अब सरकार ने न सिर्फ मल्टीपल पर्पज वाली पार्किंग की को स्थापित करने की बात की है, बल्कि सुरंग में कैसे पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में सभी 182 से ज्यादा ऐसे स्थान है जहां पर सरकार जो है वो पार्किंग की व्यवस्था को व्यवस्थित करेगी और इसमें हजारों वाहन जो है वो पार्क हो सकेंगे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार जो है प्रयास कर रही है टनल पार्किंग वाले, ये सफल साबित होंगे और पर्यटकों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी पार्किंग की समस्या से निजात मिल पाएगी। बिल्कुल, पार्किंग की समस्या से निजात मिल पाएगी और कोशिशें हो रही हैं। जैसे कि आपने भी जिक्र किया, एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ नदियां, तो पार्किंग बड़ी समस्या बन जाती है। और जब पर्यटकों की संख्या बढ़े, और इसे बढ़ाना भी ज़रूरी है कि लोग ज़्यादातर आएँ, उन्हें सुविधाएं मिलें। कई ऐसी जगहें हैं जहां लोग पहुंचते हैं और तीर्थ के लिए पहुंचते हैं और उन्हें भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जाहिर है पार्किंग को लेकर ये प्रयास धामी सरकार के। मैं लौटूंगी सोनू अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो टनल पार्किंग पर भी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और पर्यटकों के लिए पार्किंग के जो समस्याएं होती थी उनको लेकर समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और ये कहीं ना कहीं परेशानी भी था, जैसे कि जिक्र हो रहा था कि जब आपके पास एरिया उस तरह का ना हो कि इजीली आप वो काम कर सकें, यानी बहुत आराम से कोई भी चीज़ बन सके। अब आप नॉर्मल जगहों पर चले जाइए जहाँ मैदान है, वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन पहाड़ी राज्य है और वहाँ पर अब तीर्थ यात्री भी पहुँचते हैं, पर्यटक भी पहुँचते हैं घूमने के लिहाज से भी, तो गाड़ियों का भी वहाँ पर जमावड़ा देखा जा रहा है और लोगों को असुविधा ना हो, अपनी पार्किंग भी उन्हें समय पर मिल जाए, सही जगह पर मिल जाए।
और कोई भी जब वो गाड़ी लेकर अगर अपनी पहुंच रहा है या कोई टैक्सी वाले भी हैं तो उन्हें भी व्यवस्था तो चाहिए, और इसको लेकर टनल पार्किंग का एक उपाय जो है वो उसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं।